कभी सोचा है, अगर आज तुम्हारे सारे हालात मिट जाएं, पैसे, लोग, पहचान, सब कुछ खो दो, तो क्या तुम फिर से जिंदगी में उठ पाओगे? नेपोलियन हिल कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक ऐसा माइंड पावर छिपा है जो उसे दोबारा जन्म दे सकता है। शरीर नहीं, दिमाग से। कई लोग अपने शरीर से हारते नहीं, वे अपने माइंड से हार जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने सोचने के तरीके को नया जन्म देते हैं, वो जिंदगी को फिर से जीत लेते हैं। चैप्टर 1, माइंड इज द रियल बर्थ प्लेस। हमारे जीवन का असली जन्म स्थान कहाँ है? क्या वह दिन जब हम पैदा हुए, या वो पल जब हमने सच में सोचना शुरू किया? नेपोलियन हिल कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह इंसानी चेतना का सबसे गहरा सच है। इंसान का असली जन्म तब होता है जब वह अपने दिमाग की शक्ति को पहचानता है। क्योंकि जिस पल तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा माइंड ही तुम्हारे जीवन का क्रिएटर है, उसी पल तुम दोबारा जन्म लेते हो, बिना किसी मंदिर, बिना किसी अस्पताल के, सिर्फ सोच से। सोचो जरा, अगर किसी को कह दिया जाए कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो वह या तो मान जाएगा या साबित करेगा कि वो कर सकता है। दोनों ही स्थितियों में जो फर्क पड़ता है वह सिर्फ माइंडसेट का होता है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी मुश्किलों से गुजरते हैं, पर एक हार मान लेता है और दूसरा इतिहास बना देता है। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब पूरी दुनिया ने कहा कि बिजली को कांच के छोटे गोले में बंद करना असंभव है, तो एडिसन ने अपनी जिंदगी के हजारों घंटे उसी असंभव को संभव करने में लगा दिए। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, कहा, इतनी बार फेलियर के बाद अब रुक जाओ। लेकिन एडिसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही फर्क है उस इंसान में जो सोच से हारता है और उस इंसान में जो सोच से जन्म लेता है। हम सब एडिसन जैसे जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं होते, पर हम सबके पास एक चीज है, चुनने की शक्ति। हर दिन, हर क्षण हम यह चुन सकते हैं कि हम कैसे सोचेंगे, डर में या दिशा में। अगर तुम्हारी सोच सीमित है तो तुम्हारा भविष्य भी सीमित रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारी सोच खुली है तो जिंदगी तुम्हारे लिए भी खुल जाएगी। ये वही सोच है जिसने पहाड़ों को रास्ता बनने दिया, पत्थरों को मंदिर बनने दिया और हार को कहानी में बदल दिया। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपने दिमाग में खुद को रोका है? कितनी बार किसी काम से पहले ही कह दिया, ये मेरे बस की बात नहीं? हर बार जब तुम ऐसा कहते हो, तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में प्रोग्राम हो जाता है। वह तुम्हारी बात मान लेता है और तुम्हारे लिए रास्ते बंद करने लगता है। लेकिन अगर उसी जगह तुम कहो, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं कर सकता हूं, तो दिमाग खुद तुम्हें रास्ते दिखाना शुरू करता है। क्योंकि दिमाग का काम है उसी पर ध्यान देना जो तुम उसे बताते हो। अगर तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो वह तुम्हें कारण देगा कि क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं जरूर कर सकता हूं, तो वह तुम्हें रास्ते देगा कि कैसे कर सकते हो। यही फर्क सोच का है, यही फर्क जन्म का है। एक सोच तुम्हें गिरा सकती है और वही सोच तुम्हें नया जन्म दे सकती है। नेपोलियन हिल इसे क्रिएटिव माइंड बर्थ कहते हैं, यानी ऐसा मानसिक जन्म जो तुम्हें वही इंसान बनाता है जो तुम बनना चाहते हो। अब बात करते हैं सोच के उस हिस्से की जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, नेगेटिव थिंकिंग। यह दिखती नहीं, पर धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को भीतर से जहर की तरह खा जाती है। नेगेटिव थॉट्स किसी मेंटल कोलेस्ट्रॉल की तरह होती हैं। जैसे शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे नसों को जाम करता है और अंत में हार्ट अटैक लाता है, वैसे ही माइंड में जमा हुई नेगेटिविटी हमारे सपनों की नसों को जाम करती है और एक दिन ड्रीम अटैक दे देती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम थक गए हैं, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन असल में हम थके नहीं होते, हम जहर से भर चुके होते हैं, सोच के जहर से। हर दिन छोटी छोटी बातें हमें अंदर से तोड़ती हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। ये सारे विचार हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं और हमें अंदर से हॉलो बना देते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक लगभग 45% वरीज कभी सच नहीं होती। यानी हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उन बातों के लिए चिंता करने में बर्बाद करते हैं जो होंगी ही नहीं। हम अपने दिमाग में इमेजिनरी बैटल्स लड़ते हैं, इमेजिनरी डिफीट्स झेलते हैं और फिर सोचते हैं कि लाइफ अनफेयर है। पर सच ये है कि लाइफ अनफेयर नहीं, हमारी सोच अनट्रेन्ड है। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक एडिक्शन है। हम बार बार वही सोचते हैं जो हमें डराता है,
क्योंकि हमारा दिमाग फेमिलियरिटी में कंफर्ट ढूंढता है। वो कहता है, ये डर तो मुझे पता है, नया रास्ता अनजान है, इसलिए हम उसी डर के साथ जीते रहते हैं, उसी पेन में कंफर्ट ढूंढते रहते हैं। पर एक दिन अगर तुम ठान लो कि अब मैं अपने माइंड को नया पैटर्न सिखाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग खुद को नए सिरे से गढ़ना शुरू कर देता है। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को बदल सकता है, अपने कनेक्शंस को दोबारा बना सकता है। जब तुम रोज अपने माइंड में पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हो, वह धीरे धीरे उन सिग्नल्स को सच्चाई समझने लगता है। तुम्हारे थॉट पैटर्न्स बदलने लगते हैं, तुम्हारी बॉडी की केमिस्ट्री बदलने लगती है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी दिशा सब बदलने लगते हैं। अब सवाल है, कैसे शुरू करें यह मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन? नेपोलियन हिल का सबसे सरल फॉर्मूला है डेली पॉजिटिव कंडीशनिंग। हर सुबह उठो और अपने दिन की शुरुआत एक नई सोच से करो। किसी मोबाइल स्क्रीन से नहीं, किसी न्यूज से नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज से। एक कागज लो और 3 बातें लिखो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती हैं। शुरुआत में यह नकली लगेगा, दिमाग कहेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन साइंस कहती है कि जब तुम यह प्रैक्टिस रोज करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे वही रियलिटी अट्रैक्ट करना शुरू करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम हर सुबह लिखते हो, मैं आज बेहतर हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो तुम्हारा माइंड दिन भर ऐसे मौके तलाशेगा जो इन एफर्मेशंस को सच करें। तुम्हें वो लोग, वो बातें, वो घटनाएं दिखने लगेंगी जो पहले तुम्हें नजर ही नहीं आती थीं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा कहते हैं, फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट, नॉट ऑन वॉट यू फियर। यह प्रोसेस किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन की तरह काम करता है, क्योंकि माइंड उसी को फॉलो करता है जो उसे लगातार दोहराया जाता है। अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को बताते हो कि दुनिया खतरनाक है, लोग बुरे हैं, मैं कमजोर हूं, तो माइंड उसी एनवायरनमेंट को बनाता है जहां डर और शक राज करते हैं। लेकिन अगर तुम कहते हो, मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, तो माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करना शुरू करता है, और यह तुम्हारे एक्शंस में, डिसीजंस में और रिलेशनशिप्स में झलकने लगता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर मुश्किल के अंदर कोई ना कोई फायदा छिपा होता है, बस देखने के लिए सही सोच चाहिए। जब तुम्हारी सोच मजबूत होती है तो मुश्किलें भी तुम्हें शेप देती हैं, तोड़ती नहीं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में सचमुच एक नया जन्म चाहते हो, तो पहले अपने दिमाग को नया जन्म दो, क्योंकि असली बैटलफील्ड बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा शैतान भी। वो चाहे तो तुम्हें मिटा दे और चाहे तो तुम्हें महान बना दे। हर दिन खुद से यह सवाल पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं, डर या दिशा? अगर तुम्हारा जवाब डर है तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह सोच मुझे नहीं चलाएगी, मैं इसे चलाऊंगा। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। कभी भूलना मत, दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव आए हैं वो पहले किसी के दिमाग में थॉट के रूप में जन्मे थे। लाइट बल्ब, एयरप्लेन, इंटरनेट, मेडिटेशन, डेमोक्रेसी, सब कुछ पहले किसी की सोच था। वो सोच जिसने खुद पर विश्वास किया और दुनिया बदल दी। तो आज से तय करो, अब मैं अपने दिमाग को उसी जगह नहीं रहने दूंगा जहां वह सालों से फंसा है। मैं उसे नया जन्म दूंगा, नई सोच से, नई दिशा से, नई कहानी से। क्योंकि जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। और यही है असली जन्म, द रिबर्थ ऑफ द माइंड। चैप्टर 2, सेल्फ प्रोग्रामिंग, नया दिमाग बनाना। जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी है? वो जो हालात से लड़ी जाती है? नहीं, वो जो अपने ही माइंड से लड़ी जाती है। क्योंकि असली कैद बाहर नहीं होती, वो हमारे थॉट्स में होती है, हमारी सीमाओं में, हमारे पुराने पैटर्न्स में। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी तुम वही बनते हो जिसके बारे में तुम ज्यादातर सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी कमजोरी के सबूत ढूंढना शुरू कर देगा। अगर तुम खुद को सक्षम समझते हो तो वही दिमाग तुम्हें वो ताकतें दिखाने लगेगा जो पहले कभी नजर नहीं आती थीं। हमारा दिमाग एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। जिस बीज को तुम उसमें डालते हो वही बढ़ता है, चाहे वो डर का हो या विश्वास का। और यही है सेल्फ प्रोग्रामिंग का विज्ञान। पॉइंट 1,
ऑटो सजेस्शन का विज्ञान नेपोलियन हिल कहते हैं। ऑटो सजेस्शन इज द एजेंसी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड। यानी यह वो पुल है जो तुम्हारे जागते विचारों को तुम्हारे गहरे सबकॉन्शियस तक पहुंचाता है। कल्पना करो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चा है जो वही मानता है जो उसे बार बार बताया जाता है। अगर तुम रोज उसे कहते हो मैं बेकार हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो वह वही मान लेगा और तुम्हारी रियलिटी वैसी बना देगा। लेकिन अगर तुम रोज उसे कहते हो मैं केपेबल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो वो उसी दिशा में तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदलना शुरू कर देगा। यही प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। दिमाग की वो अद्भुत क्षमता जिससे वह खुद को नए विचारों के हिसाब से बदल लेता है। अब सोचो, अगर हर दिन तुम अपने माइंड को डर और शक से भरते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी डर के हिसाब से तुम्हारा जीवन डिजाइन करेगा। लेकिन अगर तुम उसे विश्वास, आशा और हिम्मत से भरते हो, तो वही सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए मिरेकल्स रच देगा। ऑटो सजेस्शन कोई जादू नहीं है, यह एक ट्रेनिंग है, एक डिसिप्लिन्ड रिपीटिशन ऑफ थॉट्स। तुम जितनी बार किसी विचार को दोहराते हो, वो विचार तुम्हारे अंदर उतनी गहराई से जड़ें जमाता है। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ही भाषा बोलने लगते हैं। एग्जाम्पल, मान लो तुम बार बार खुद से कहते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं। शुरुआत में तुम्हें झूठ लगेगा, तुम्हारा दिमाग कहेगा तुम नहीं हो। पर अगर तुम हर दिन सुबह और रात यह बात दृढ़ता से दोहराते रहो, तो कुछ हफ्तों बाद तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, तुम्हारी आवाज बदलती है, तुम्हारा पॉस्चर, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, सब में सटल ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। ये प्रोसेस वही है जो एथलीट्स, सोल्जर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपनी पीक परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंस लैब में हुए एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप्स को बांटा। एक ग्रुप को कहा गया कि वे पियानो बजाएं और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वे सिर्फ मेंटली इमेजिन करें कि वो पियानो बजा रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद दोनों ग्रुप्स के ब्रेन स्कैन्स में एक समान न्यूरल एक्टिविटी दिखाई दी। यानी जिन लोगों ने सिर्फ इमेजिन किया था, उनके दिमाग ने भी वही पैटर्न्स बना लिए थे जैसे उन्होंने सच में प्रैक्टिस की हो। यानी दिमाग असल और कल्पना में फर्क नहीं करता, वह वही बनाता है जो तुम उसे बार बार दिखाते हो। तो अगर तुम हर दिन अपने दिमाग में सफलता की, आत्मविश्वास की, ग्रोथ की तस्वीरें बनाओगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उन्हें सच करने में लग जाएगा। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं बिल्डिंग द मेंटल ब्लूप्रिंट ऑफ योर डिजायर। यह ब्लूप्रिंट ही आगे चलकर तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। लाइफस्टाइल टिप, हर सुबह और हर रात अपने गोल्स को जोर से बोलो, जैसे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर रहा हूं, मैं हर दिन अपने काम में बेहतर बन रहा हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही रेपिटेशन तुम्हारे ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं देखता कि तुमने कहा सच है या नहीं, वह सिर्फ रेपिटेशन पर विश्वास करता है। और जो चीज तुम बार बार दोहराते हो, वह इवेंचुअली सच बन जाती है। ऑटो सजेस्शन का सही उपयोग 3 स्टेप्स में किया जा सकता है। क्लैरिटी, जानो कि तुम क्या चाहते हो। अस्पष्ट गोल दिमाग को कंफ्यूज करता है। इमोशन, अपने वर्ड्स में भावनाएं डालो। बिना इमोशन रिपीटिशन मैकेनिकल बन जाती है। कंसिस्टेंसी, रोज एक ही समय पर रिपीट करो, सुबह और रात। यही कंसिस्टेंसी दिमाग को ट्रेन करती है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग वही व्यक्ति बनना शुरू करेगा जो तुम सोचते हो। यह एक नया जन्म है, रीबर्थ थ्रू रेपिटिशन। पॉइंट 2, एनवायरनमेंट का असर। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा माइंड एक सॉफ्टवेयर है, तो एनवायरनमेंट वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वो चलता है। तुम कितना भी पावरफुल सॉफ्टवेयर बना लो, अगर सिस्टम इन्फेक्टेड है तो आउटपुट खराब आएगा। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंसान का माइंड उस जगह का औसत बन जाता है जहां वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। यानी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार तुम्हारे आसपास के विचार, भावनाएं और एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा होता है, बिल्कुल स्पंज की तरह। अगर तुम्हारे आसपास शिकायत करने वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। तुम्हें महसूस नहीं होगा, लेकिन तुम उनकी तरह सोचने, बोलने और डरने लगोगे। यह एक साइकोलॉजिकल कंटेजन है, एक मानसिक संक्रमण। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, आफ्टर इंटरव्यूइंग 500 ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, आई फाउंड वन कॉमन फैक्टर, ईच हैड सराउंडेड हिमसेल्फ विद अ पॉजिटिव सर्कल। यानी हर सफल व्यक्ति के पास एक ऐसा वातावरण था जो उसकी सोच को ऊंचा उठाता था,
नीचे नहीं खींचता था। उदाहरण के लिए, जब हेनरी फोर्ड अपने ऑटोमोबाइल ड्रीम पर काम कर रहे थे, लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर ऐसे लोगों का सर्कल बनाया जो उन्हीं की तरह बड़े सोचते थे, रिस्क लेते थे और बिलीव करते थे कि कुछ भी संभव है। वही सर्कल उनकी एनर्जी बन गया, वही उनका मेंटल शील्ड बन गया। अब इसका उल्टा भी देखो। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो हमेशा डर में जीते हैं, जो हर चीज में रिस्क नहीं बल्कि रिस्क का डर देखते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी उसी भाषा में सोचने लगता है। तुम्हारी एम्बिशन घुटने लगती है, तुम्हारा विजन छोटा होने लगता है। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंडीशनिंग कहते हैं, यानी तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे बिलीव्स को साइलेंटली प्रोग्राम करता है। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट लिमिटेड है तो तुम्हारी सोच भी सीमित रहेगी। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों, किताबों और आइडियाज से घिरे हो जो तुम्हें चुनौती देते हैं, तो तुम्हारा माइंड एक्सपैंड करेगा, इवॉल्व करेगा और नया वर्जन बनेगा। लाइफस्टाइल टिप: हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा ऐसे व्यक्ति या कंटेंट के साथ बिताओ जो तुम्हें ग्रो करने पर मजबूर करे। ये कोई मेंटर हो सकता है, कोई इंस्पायरिंग पॉडकास्ट, कोई बुक या कोई लेक्चर। तुम्हें अपने दिमाग के लिए वही करना है जो जिम में अपने शरीर के लिए करते हो, ट्रेन करना, स्ट्रेच करना और नए मसल्स बनाना। तुम्हारा माइंड वही एनर्जी बन जाएगा जो उसे रोज मिलती है। अगर तुम नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस और गॉसिप से घिरे हो, तो दिमाग धीरे धीरे एंग्शियस और डिफेंसिव बनने लगता है। लेकिन अगर तुम ग्रैटिट्यूड, लर्निंग और प्रोग्रेस से जुड़ते हो, तो माइंड क्रिएटिव और पीसफुल बनता है। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक खाली पन्ना नहीं है, वो हर वक्त किसी न किसी चीज से लिखा जा रहा है। या तो दुनिया लिख रही है या तुम खुद। अगर तुमने यह फैसला नहीं लिया कि कौन से विचार अंदर जाएंगे, तो दुनिया तुम्हारे लिए फैसला कर देगी। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को जानबूझकर डिजाइन करो। अपने रूम, फोन स्क्रीन, बैकग्राउंड म्यूजिक बन सब कुछ ऐसे शब्द, लोग और विजुअल्स चुनो जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम केपेबल हो, तुम बढ़ सकते हो। क्योंकि जो तुम रोज सुनते हो वही तुम सोचने लगते हो, और जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। नेपोलियन हिल के शब्दों में, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट और इट विल कंट्रोल यू। नया दिमाग, नई दिशा। सेल्फ प्रोग्रामिंग का मतलब है अपने माइंड को उस दिशा में ट्रेन करना जहां तुम सचमुच जाना चाहते हो। यह कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक जीवन भर की साधना है। हर दिन तुम अपने दिमाग में बीज डालते हो, या तो शक का या विश्वास का, और जो बीज तुम डालते हो वही तुम्हारी जिंदगी का पेड़ बन जाता है। तो अगर तुम नया जन्म चाहते हो तो अपनी सोच को बार बार विश्वास के साथ दोहराओ। अपने एनवायरनमेंट को चुने हुए पॉजिटिविटी से भरो, क्योंकि यह दुनिया उन लोगों की है जो खुद को दोबारा प्रोग्राम करने की हिम्मत रखते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, मैन अलोन हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म हिज थॉट्स इनटू फिजिकल रियलिटी। यानी सिर्फ इंसान में यह ताकत है कि वो अपनी सोच को हकीकत बना सके। तो अब सवाल यह नहीं कि तुम कौन हो, सवाल यह है तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि वही सोच तुम्हारा नया जन्म तय करेगी। चैप्टर 3, नए जन्म की शुरुआत, रीबर्थ थ्रू माइंड। हर नया जन्म दर्द से गुजरता है, चाहे वो शरीर का हो या दिमाग का। जैसे एक बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में सड़ता है, तभी उसमें से एक नई कोंपल जन्म लेती है। उसी तरह जब इंसान अपने पुराने विचारों, डर और सीमाओं को पीछे छोड़ने का फैसला करता है, तो वो फिर से जन्म लेता है, दिमाग से। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। यानी हर उपलब्धि, हर चमत्कार, हर नया जन्म एक इच्छा से शुरू होता है, बर्निंग डिजायर। यह वह चिंगारी है जो पूरी जिंदगी की राख को आग में बदल देती है। यह वो ऊर्जा है जो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे हालात कुछ भी हों। सोचो, अगर तुम्हारे भीतर बर्निंग डिजायर नहीं है, तो तुम्हारा माइंड कभी जाग नहीं सकता। वो मैकेनिकल बना रहेगा, जैसे कोई मशीन जो बस चल रही है पर महसूस नहीं कर रही। लेकिन जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा जलने लगती है, तो वो पूरे नर्वस सिस्टम को एक नए लेवल पर एक्टिवेट कर देती है। तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारी आवाज बदलती है, तुम्हारे शब्दों में आग आने लगती है। वो इच्छा तुम्हारे थॉट को फ्यूल देती है, और वही फ्यूल तुम्हें एक नई दिशा में धकेलता है। कर्नल सैंडर्स की कहानी इस बर्निंग डिजायर की जीवंत मिसाल है। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं, तब उन्होंने KFC का ड्रीम शुरू किया। 1009 बार उन्होंने अपने रेसिपी का आइडिया लोगों को दिखाया और 1009 बार रिजेक्ट हुए।
सोचो, 1009 बार। कोई और होता तो 10वीं बार में ही कह देता, छोड़ो, किस्मत नहीं साथ दे रही। लेकिन सैंडर्स के अंदर वो आग थी जो हर रिजेक्शन को फ्यूल बना देती थी। हर ना सुनने के बाद वो और गहराई से कहते, मैं कर सकता हूं। और अंत में उन्होंने अपने आइडिया को दुनिया भर में ऐसा सिंबल बना दिया जो आज करोड़ों लोगों के टेस्ट का हिस्सा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर बैक्ड बाय फेथ नोज नो सच वर्ड एज इम्पॉसिबल। यानी जब तुम्हारी इच्छा को विश्वास का सहारा मिल जाए तो इम्पॉसिबल शब्द तुम्हारे डिक्शनरी से गायब हो जाता है। बर्निंग डिजायर वो इंजन है जो ठंडी सोच को गर्म आग में बदल देता है। वो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। लेकिन याद रखो, हर इच्छा केवल तभी जीवन बदलती है जब वो प्योर हो, सेल्फ ड्रिवन हो और उस पर एक्शन की मुहर लगे। क्योंकि इच्छा अगर सिर्फ सोच बनकर रह जाए तो वो सपने में ही खत्म हो जाती है। पर जब इच्छा के साथ विश्वास जुड़ता है, फेथ, और उसके साथ कदम उठाने की हिम्मत, एक्शन, तो वहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। फेथ प्लस एक्शन आस ट्रांसफॉर्मेशन। फेथ एक ऐसा शब्द जो छोटा है लेकिन उसमें पूरी ब्रह्मांड की शक्ति छिपी है। फेथ मतलब भरोसा, वो भी तब जब कोई सबूत नहीं हो। नेपोलियन हिल ने लिखा, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर, यानी असफलता का एकमात्र इलाज है विश्वास। सोचो, राइट ब्रदर्स अगर फेथ पर भरोसा न करते तो शायद आज हम आसमान में उड़ नहीं रहे होते। जब उन्होंने कहा, हम इंसान को उड़ना सिखाएंगे, दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, मैन कांट फ्लाई, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, फेथ कैन। और उसी दिन इंसान ने उड़ना सीख लिया। फेथ वो आग है जो डर को पिघला देती है। वो तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा आर्मर है। जब पूरी दुनिया कहे नहीं हो सकता, फेथ फुसफुसाता है, एक बार और कोशिश करो। लेकिन फेथ अकेला काफी नहीं। फेथ को शेप देने के लिए चाहिए एक्शन। एक्शन वो चाबी है जो दरवाजे खोलती है, जिन पर बाकी सबने लॉक्ड फॉरएवर का बोर्ड लगा रखा होता है। एक्शन के बिना फेथ एक बंद दीपक है जिसमें तेल है, बाती है, पर लौ नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का सूत्र बड़ा सरल है, फेथ प्लस एक्शन, रीबर्थ। यह वही फॉर्मूला है जो हर महान व्यक्ति ने अपनाया। जब महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना तो वो सिर्फ सोच नहीं थी, वो एक एक्शन था। फेथ था कि सत्य और प्रेम हिंसा से ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक्शन था उसे जीना, हर दिन, हर क्षण। और उस कॉम्बिनेशन ने पूरी सभ्यता का मार्ग बदल दिया। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है पुराने खुद को पीछे छोड़ना और नए खुद में प्रवेश करना। यह दर्दनाक भी है, लेकिन यही सच में जीना है। जैसे सांप अपनी केंचुल उतारता है, वो दर्द से गुजरता है लेकिन नया जन्म लेता है, वैसे ही इंसान को भी अपने पुराने ईगो, एक्सक्यूजेज और डर की केंचुल छोड़नी होती है। हर बार जब तुम एक नया रिस्क लेते हो, एक नया कदम बढ़ाते हो, तब तुम पुराने तुम को पीछे छोड़ देते हो। नेपोलियन हिल ने कहा, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी असली बुद्धिमत्ता वही है जो सोच को कार्य में बदल दे। क्योंकि नॉलेज अगर एक्शन में न बदले तो वो सिर्फ डेकोरेशन बन जाती है, दीवार पर टंगी एक डिग्री की तरह। अब सवाल उठता है, कहां से शुरू करें? क्योंकि बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कभी बड़े कदमों से नहीं, छोटे कदमों से शुरू होता है। लाइफस्टाइल टिप, एक कदम जो डर तोड़े। हर दिन एक ऐसा छोटा कदम उठाओ जो तुम्हारे डर को तोड़े। डर किसी राक्षस की तरह नहीं होता, वो बस तुम्हारे मन का एक छाया पात्र है जो तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो बस एक बार हाथ उठाकर किसी मीटिंग में सवाल पूछो। नया स्किल सीखने में हेजिटेशन है तो बस 10 मिनट उस टॉपिक का वीडियो देखो। पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन वही कदम सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। याद रखो, हर छोटा कदम तुम्हारे नए जन्म की तैयारी है। हर बार जब तुम डर पर विजय पाते हो, तुम्हारे भीतर का पुराना वर्जन मरता है और नया वर्जन जन्म लेता है। यह प्रोसेस किसी स्पिरिचुअल सेरेमोनी की तरह है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पुराना तुम मिटता है और थोड़ा थोड़ा नया तुम जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। जो कभी मैं नहीं कर सकता कहता था, वो अब मैं कोशिश करूंगा कहने लगता है। और यहीं से माइंड का नया जन्म शुरू होता है। अपने भीतर का पुनर्जन्म हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे 2 रास्तों में से चुनना होता है, या तो पुरानी सोच में रहना या खुद को दिमाग से नया जन्म देना। यह नया जन्म किसी चमत्कार से नहीं होता,
बल्कि धीरे धीरे निरंतर फेथ और एक्शन से होता है। हर सुबह जब तुम अपनी सोच को नया रूप देते हो, जब तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब तुम अपनी गलतियों को लेसन्स में बदलते हो, तब तुम खुद को नया जन्म दे रहे होते हो। नेपोलियन हिल ने कहा, अ मैन इज नॉट डिफीटेड अंटिल ही एक्सेप्ट्स डिफीट एज रियलिटी। यानी इंसान तभी हारता है जब वो मान ले कि वो हार चुका है। इसलिए जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए, याद रखो, तुम गिरकर खत्म नहीं हुए, तुम गिरकर नया जन्म ले रहे हो। हर बार जब तुम अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करते हो, हर बार जब तुम अपने डर को चुनौती देते हो, हर बार जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो, तुम अपने भीतर के पुराने मृत हिस्सों को जीवित कर रहे होते हो। यह है रीबर्थ थ्रू माइंड, जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारा पुनर्जन्म करता है। न कोई मंदिर, न कोई तीर्थ, बस तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा कर्म। तो आज से खुद से एक वादा करो, अब मैं डर से नहीं, फेथ से जीऊंगा। अब मैं बहाने नहीं, एक्शन चुनूंगा। अब मैं शिकायत नहीं, बर्निंग डिजायर चुनूंगा। क्योंकि यही वो 3 शक्तियां हैं जो हर इंसान के भीतर छिपी हैं, डिजायर, फेथ और एक्शन। जब ये तीनों मिलते हैं तो इंसान अपने पुराने वर्जन से बाहर निकलकर एक नए जन्म में प्रवेश करता है। और वही नया जन्म है जहां माइंड का अंधेरा खत्म होता है और भीतर की रोशनी बोलती है, वेलकम टू योर रीबर्थ। जिंदगी बार बार हमें तोड़ती है, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी खुद से। लेकिन टूटना अंत नहीं है, वो तो एक संकेत है कि अब तुम्हें नया जन्म लेना है, दिमाग से। नेपोलियन हिल ने सिखाया, सफलता का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपनी सोच को बदलते हो तो तुम्हारा पूरा संसार बदल जाता है। हर बार जब तुम डर को हराते हो, जब तुम गिरकर भी उठते हो, जब तुम मैं कर सकता हूं पर भरोसा करते हो, तब तुम अपने भीतर के उस व्यक्ति को जन्म दे रहे होते हो जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। जिंदगी तुम्हें बार बार मौका देती है, लेकिन वो तुम्हारे हाथों में तब तक कुछ नहीं रखेगी जब तक तुम उसे अपने दिमाग से थामना नहीं सीख लेते। तो आज से फैसला करो, अब डर नहीं, फेथ। अब बहाना नहीं, एक्शन। अब शिकायत नहीं, बर्निंग डिजायर। क्योंकि जब तुम खुद को दिमाग से नया जन्म देते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए बदलनी ही पड़ती है। अगर तुम्हें यह संदेश दिल से महसूस हुआ तो इसे सिर्फ सुनकर मत रहो। आज से खुद से एक वादा करो, हर दिन अपने माइंड को नया शेप दोगे, हर दिन एक ऐसा कदम उठाओगे जो तुम्हारे पुराने डर को तोड़े। नीचे कमेंट में लिखो, आई चूज माई रीबर्थ, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है। और अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते तुम्हारे दिमाग को ऐसे ही नए विचारों की एनर्जी मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और उस जर्नी का हिस्सा बनो जहां हम सब सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि खुद को हर दिन नया जन्म देते हैं।